welcome to News Cues India. Today, I'm Ronak Soni and I'm in conversation with two outstanding stars of music industry, none other than Mr. Saurabh Bhatt and Setu Shivpuri. Mr. Saurabh Bhatt, he's a well-known, renowned music composer, sound engineer and multi-instrumentalist. He's the son of a living legend, Honorable Padma Vibhushan Pandit Vishwa Mohan Bhattji. He has released many music albums. He has also composed music and background score for many Bollywood movies as well as many serials for telefilms. He runs his own recording studio named Swarnidhi in Jaipur. As well as we have Situ Shivpuri. In the scenario of rap, remixes and EDM, which has been in trend since a decade, there's an artist in Jaipur who is still making real and melodious music. And that person is none other than Situ Shivpuri. During the lockdown, he has been favorite for the people of Jaipur because of his ongoing live session of music in none other than Newscues India Facebook page. So we welcome you two outstanding stars and thank you so much for making time for us from your busy schedule. Thank you so थैंक यू much. थैंक यू सो मच Thank ये you बात so तो much आपने for बिल्कुल सही बोली कि न्यूज क्वेस्ट इंडिया के बिल्कुल फैमिली जैसा ही हो गया हूँ मैं काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ सौरभ सर पहली बार आए हैं न्यूज क्वेस्ट इंडिया पे हाँ Yes. तो जी So your album Kaise Batau Main was released on November 2018 and Mr. Saurabh Bhatt was the music arranger, sound engineer and mixing engineer of the album. Whereas जी Mr. Setu Shipuri sir, you were the singer, music composer, guitarist and bassist in the album. In short, we can say that Setu sir, you were the face of the album, whereas Saurabh sir, you were the backbone of the album. So, जी बात तो सही है बिल्कुल sir, मतलब सर का बहुत ज्यादा मुझे रहा सपोर्ट एंड मॉरली भी एंड मतलब काफी कुछ सीखने को भी मिला एल्बम में आपने बिल्कुल सही कहा सर इज द बैकबोन ऑफ द एल्बम और हमेशा इंस्पायर भी नहीं किया सौरभ सर ने मुझे बहुत सेतु से जब मैं मिला था 2000 आई थिंक 10 या 11 में हमारी मुलाकात हुई 11 थी में पहला 11 में हाँ जी 11 में हाँ, हुई थी राइट जी तो मैंने इसकी आई हर्ड हिज वॉइस एंड बहुत ही मुझे आई रियली लाइक हिज वॉइस फ्रेशनेस वॉइस में एंड मेलोडियस थैंक यू सर वॉइस तो मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने उनके साथ फिर कई प्रोजेक्ट्स किए और कई रिकॉर्डिंग्स वगैरह की और ही इज वेरी टैलेंटेड एंड मल्टी टैलेंटेड कहना चाहिए और थैंक यू लिरिक्स भी सर खुद थैंक यू लिखते हैं और बहुत अच्छा कंपोज भी करते हैं साथ में लाइक ही इज अ वेरी गुड सिंगर तो आई रियली एंजॉयड शुक्रिया सर वर्किंग ऑन दिस एल्बम कैसे बताऊं मैं एंड हैट्स ऑफ टू सेतु बहुत अच्छा कंपोज किया एंड द एल्बम रियली केम आउट वेल वेरी वेल थैंक यू सर थैंक यू सर आप आपके जैसे दिग्गज के मुंह से इतनी तारीफ सुनना बहुत अरे अच्छा लगता है फील रियली ऑनर्ड बहुत अच्छा लगता है सुनना so are you both ready for your interview? Should I start with my first question? जी 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 मैं तो हूँ या रेडी श्योर सर श्योर जी So my first question is for Saurabh sir. How हाँ did how did your journey started and did you always wanted to become a professional music director? नहीं एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट कि आई प्लान्ड एनीथिंग इन माय करियर it just happened because we have a tradition of music, Indian classical music. So like from my childhood I used to play and all. So like जो म्यूजिक है वो हमारे कहना चाहिए कि हमारे खून में ही रचा बसा हुआ है तो हम खेलते भी थे या कुछ भी पढ़ाई भी करते थे तो भी म्यूजिक की साउंड कहीं ना कहीं से फैमिली में कोई ना कोई रियाज कर रहा होता था या बजा रहा होता तो वो कान में पड़ती थी और उससे एक क्या है इनफॉर्मल ट्रेनिंग जो है म्यूजिक की शुरू हुई और जहाँ तक म्यूजिक डायरेक्शन म्यूजिक कंपोजिंग का क्वेश्चन है वो अब मुझे अपने आप धीरे धीरे मैं फादर को देखता था वो भी कंपोजर है तो उनके साथ मैं जाता था रिकॉर्डिंग्स वगैरह में तो आई थिंक दैट रियली इंस्पायर्ड मी धीरे धीरे मैंने एक्चुअली मेरा बहुत अर्ली एज में मैंने कंपोज करना शुरू कर दिया था लाइक स्कूल की जो पोएम्स होती थी हिंदी उनको आई स्टार्टेड मेकिंग माय ओन ट्यून्स एंड ऑल तो वहां से एक इनफॉर्मल कंपोजिंग शुरू हो गई फिर करते करते मेरे पास बहुत कलेक्शन हो गया और धीरे धीरे फिर मैंने उसको प्रोफेशनली रिकॉर्ड करना शुरू किया और मेरी जर्नी एज अ कंपोजर भी स्टार्ट Great. So how does it feel to be the son of living legend Padma Bhushan receiver Pandit Vishwa Bhattji? सन आई थिंक आई एम रियली लकी दैट आई एम हिज सन और मुझे लाइक विरासत में ही पूरा ये संगीत मिला और आई एम रियली फॉर्चुनेट
और बट ये है कि डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लोगों की एंड लोगों का जो आपसे उम्मीद होती है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। तो आई थिंक बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको अचीव करने के लिए, और हमेशा आपके फादर का नाम, आपकी फैमिली का नाम आपके साथ जुड़ा रहता है। तो यू हैव टू बी लाइक, लोगों को आपको कहने का मौका नहीं देना चाहिए कि आप में ये कमी है, वो है। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। Okay. My जी next question is for Setu sir, you. So how many जी albums and projects have you done with Saurabh sir? एल्बम्स तो दो किए हैं, जो मेरा थर्ड एल्बम और फोर्थ एल्बम था। फोर्थ एल्बम जिसके उपलक्ष्य में हम लोग आज ये इंटरव्यू कर रहे हैं, कैसे बताऊं मैं, 2 साल पूरे होने वाले हैं 17 नवंबर को। तो ये मेरा फोर्थ एल्बम था जो सर के साथ में किया था। थर्ड एल्बम था तेरा वो पलकें झुकाना, दैट वाज रिलीज्ड इन 2016। तो वो दोनों एल्बम्स सर के साथ में किए थे। और पहली बार जैसा सर ने अभी बताया था कि 2011 में हमारी मुलाकात हुई थी। तो एक गजल एल्बम था, मेरे जिम ट्रेनर थे उस वक्त मिस्टर परवेज अहमद साहब, तो एक गजल गा रहा था मैं उनके एल्बम में। तो तब मेरी मुलाकात हुई थी। बहुत छोटा था, 20-21 साल का था, और काफी वो चंचलता कुछ ज्यादा ही थी, तो स्टूडियो में मस्ती वगैरह कर रहे थे याद है मुझे बहुत ज्यादा। तो फिर वो बट सर को आवाज अच्छी लगी मेरी, एंड फिर बात हुई हमारी। और 2013 में राजस्थान में विधानसभा इलेक्शंस जब थे, तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए जितने भी जिंगल्स और प्रमोशनल सॉन्ग्स थे, तो वो सौरभ सर ने कंपोज किए थे, और सर ने फिर मुझे मौका दिया था गाने का। और इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स और चल रहे हैं अभी। एक्चुअली और भी था हमारा प्लान, काफी बात कर ही रहे थे, बट ये ड्यू टू कोविड अनफॉर्चुनेटली बीच में रह गया। तो और जब भी मैंने काम किया सर के साथ में बहुत अच्छा लगा, जैसा मैंने हमेशा कहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, रियली इंस्पिरेशनल। तो 2 एल्बम्स और कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। Can you tell me something about your first meeting, about your first meeting to the viewers as well? फर्स्ट मीटिंग, सॉरी। Can you tell me something about your first meeting with Saurabh sir? फर्स्ट मीटिंग एक्चुअली 2011 में, जैसा अभी सर और मैं कह रहे थे, हम मिले थे जो मेरे एक गजल एल्बम का एक आया था सर के पास में प्रोजेक्ट। तो उसमें एक गजल गा रहा था मैं, तो बहुत छोटा था उस टाइम। मतलब मेरा जो फर्स्ट एल्बम था फासले 2012 में रिलीज हुआ था, तो उसका पोस्ट प्रोडक्शन या प्रोडक्शन चल रहा था। तो 20-21 साल का रहूंगा उस टाइम में। तो ऐसी बस वो थोड़ा फन के तौर पे आई वाज डूइंग दैट एल्बम। और उस टाइम इतनी सीरियसनेस नहीं थी लाइफ में। अब आप समझ सकते हैं 20-21 साल का बच्चा, बेयरली आउट ऑफ टीन्स, कॉलेज से निकला हुआ, तो थोड़ा वो मस्ती भी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो सर, आपको अगर याद हो तो मुझे आज बड़ा एम्बैरेसमेंट लगता है याद करके, जब वो मेरा रिकॉर्डिंग की बारी आई थी, बाकी सिंगर्स भी थे, तो मैं पुशअप्स मारने शुरू कर दिए थे मैंने याद है मुझे कि उस टाइम वो एक्सरसाइज काफी करता था, और वो जो हाँ म्यूजिक थे वो भी हमारे जिम ट्रेनर थे, तो मैंने पुशअप्स करनी शुरू कर दी थी। तो वही वो नटखट बना तो होता ही है उस एज में। बट जब सर ने सुना गाना, तो सर ने मुझे बुलाया अपने पास में, एंड सर ने बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया था। ही टोल्ड मी दैट आवाज आपकी काफी अच्छी लगी मुझे, एंड योर वॉइस रिमाइंड्स मी ऑफ कुणाल गांजा वाला। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया था सर ने। फिर सर ने बोला था नंबर आप दीजिए मुझे अपना, तो बाद में देखते हैं कोई प्रोजेक्ट होगा। एंड फिर सर ने मुझे चांस दिया था विधानसभा इलेक्शन जब थे 2013 के राजस्थान में, तो उसमें फिर हमने उसके बाद काम किया था। एंड इनिशियली मतलब वो होता है ना, मुझे लग रहा था कि मतलब सर के फादर आदरणीय पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट जी, तो मुझे लग रहा था अरे पता नहीं यार, इतने बड़े आदमी है तो मतलब कैसे होगा। बट ही इज सो फ्रेंडली, ही इज सो हम्बल, ही इज सो ग्राउंडेड। मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया सर ने, और मुझे मतलब बिल्कुल ही इज लाइक माय एल्डर ब्रदर। मैं उनको बड़े भाई की तरह ही मानता हूँ, इज्जत करता हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ में, उस टाइम भी और आज भी जब भी काम करता हूँ। Great. So my next question is common question for both of you, and that जी question is, who are your inspirations in music? Saurabh sir, we would like to know your views first. मैं हमेशा पंचम दा आर डी बर्मन जी के म्यूजिक से बहुत प्रभावित रहा, एंड आई रियली एडमायर हिज म्यूजिक, एंड ही इज, कहना चाहिए कि इज माय सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो और मदन मोहन जी, ये दो मेरे बहुत ही, अपार्ट फ्रॉम माय फादर, ये दो बहुत मेरे इंस्पिरेशनल वो रहे। जी जी। And Setu sir? देखिए, एज अ सिंगर अगर बोलूँ तो मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे सबसे पसंदीदा सिंगर हैं। उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहा हूँ। और आई एम अ 90s किड, तो 90s का बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव रहा है। कुमार सानू जी, उदित नारायण जी, सोनू निगम जी,
एंड जैसा आपने कैसे बताऊं मैं एल्बम सुना होगा और बाकी जो एल्बम्स हैं मेरे, तो उसमें 90s का जो इंडी पॉप का दौर था, Yes, sir. तो उसमें जैसे लकी अली और स्ट्रिंग्स, जुनून, वाइटल साइंस, वो काफी ब्रायन एडम से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ मैं। तो आई एम मोर इनटू पॉप रॉक एंड वो 90s का जो इंडी पॉप एरा था, उसने बहुत गहरा असर डाला है मेरे ऊपर। तो हाँ, यही इंस्पिरेशन रही है मेरी। और अगर लिरिक्स की बात करूँ मैं, लिरिक्स में तो जावेद अख्तर साहब, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं एज अ लिरिसिस्ट। साहिर लुधियानवी साहब, उन्होंने बहुत प्रभावित किया मुझे, बहुत ज्यादा मुतासर रहा हूँ मैं साहिर साहब से। मैंने प्यासा जब देखी थी गुरुदत्त साहब की, तो बहुत गहरा असर डाला था। तो साहिर साहब का मैं उस टाइम से फैन हूँ। Okay, so Saurabh sir, we all Yes. know that we Newscues family know that Setu sir loves guitar and his Hmm. favorite Hmm. instrument. So I want to know yours. What is your favorite instrument? Actually, I also play my father's instrument, which was invented by him, Mohan Veena. Mm-hmm. So I like to play that instrument very much because from my childhood I used to learn that instrument और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब भी मैं उसको बजाता हूँ। तो वो मेरा प्रिय इंस्ट्रूमेंट है एंड ऑल्सो गिटार ऑल्सो वेस्टर्न गिटार। Okay, sir. सर कीबोर्ड भी बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत सारे हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स जानते हैं। मैं तो काम करता रहता हूँ, ही इज अ मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, बहुत सारे अरे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। okay, sir. So Mr. Setu sir, जी, when did you started the pre-production of Kaise Batau Main and what did you had your plans that time? What were your plans? ये एक्चुअली 2017 के एंड में मैंने प्लान किया था इसका। तो मैं एक्चुअली चाह रहा था कुछ मतलब इंडी पॉप से, तो जैसे मैं मुतासर रहा हूँ हमेशा, मैंने बताया। और सर के घर पे आया था, मैं मिलने आया था शाम को। तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था सर को, तो सर को अच्छा लगा था कॉन्सेप्ट, बोल रहे थे चलो शुरू करते हैं, आप आओ स्टूडियो, तो मिलते हैं। तो एक्चुअली आई गॉट इंस्पायर्ड बाय द वॉल एल्बम ऑफ पिंक फ्लॉयड, 1979 में रिलीज हुआ था द वॉल, पिंक फ्लॉयड का एल्बम। तो कोशिश मेरी ये थी कि कॉन्सेप्ट एल्बम एक तैयार किया जाए। जैसे कॉन्सेप्ट एल्बम एल्बम में ऐसा होता है, इंडिया में इतना चलन नहीं है कि एक कहानी चलती है एल्बम में, तो जो एक प्रोटैगनिस्ट जो होता है एल्बम का, उसके पूरे लाइफ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो गाने जो होते हैं वो उसको रेफर पूरा रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ इस तरह से करना चाहता था मैं, तो उसी तरह से मैंने कोशिश करी है। कैसे बताऊं मैं, के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट एल्बम टाइप का था मेरे जहन में। और यूकेलेले देखी है एक गाने में, उस टाइम मैंने नया नया सीखा था, तो यही मेरे जहन में चल रहा था। और फिर वो जब रिकॉर्डिंग कराने की बात आई, तो फिर सौरभ सर इज द बेस्ट इन जयपुर। That तो he बस is. फिर इट जस्ट हैपेंड, सर के पास गया और सर को भी अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट एल्बम पूरा तैयार किया है। तो बस फिर इट हैपेंड फिर, और बड़े अच्छे से हमने रिकॉर्ड किया इसको, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिर नवंबर 2018, 17 नवंबर को इसको रिलीज किया था। Huh. Great, great. So आपकी आवाज नहीं आ रही है सेतु, इनको इनकी आवाज आ रही है? नहीं, मेरी मुझे नहीं आ रही। रौनक, आपकी आवाज नहीं आ रही? now, हाँ ना हाँ ना जी, अब आ रही है। okay. So Saurabh sir, can हाँ जी। you tell our viewers something about your studio, Swarnidhi Studio in Jaipur? यस, मेरा स्टूडियो जो है, आई ओपनड दैट स्टूडियो इन 2005। बिफोर दैट आई वाज वर्किंग विद बालाजी टेलीफिल्म्स फॉर एकता कपूर। और काफी मैं प्राइवेट एल्बम्स वगैरह भी किए, म्यूजिक टुडे, मैग्ना साउंड एंड टाइम्स म्यूजिक। तो मैं काफी कंपनीज के साथ एसोसिएटेड रहा। देन आफ्टर 2004 मैंने ये सोचा कि लाइक आई एम इनटू कंपोजिंग एंड एवरीथिंग, सो स्टूडियो भी एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिस जो रिकॉर्डिंग एंड कंपोजिंग से लिंक है। तो मैंने अपना खुद का सेटअप वो किया ताकि क्रिएटिविटी और वो मैं ज्यादा कर सकूं। तो इसलिए मैंने 2005 में स्टूडियो अपना ओपन किया और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला लोगों से, और सब जितने भी म्यूजिशियंस हैं सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और आज भी मैं बहुत सक्सेसफुली उसको रन कर रहा Okay, so what do you हूँ जी। enjoy more in music, the artistic work, the composing work, or the technical work? देखिए, both are linked and both are important for music production, but still I love the creative part, like composing music and creativity, कुछ नया अपना creation करना। Okay, so Setu जी। sir, जी, can you tell us something about the recording session of this Kaise Batau Main song? And can you please share your experience with our viewers?
रिकॉर्डिंग सेशन जैसे मैंने पहले भी बोला बहुत मजा आया था। ये 4th एल्बम था मेरा और सर के साथ में दूसरा एल्बम था आफ्टर तेरा वो पलकें झुकाना। एंड जो कीबोर्ड प्ले किया है वो मिस्टर धर्मवीर भाटिया जी हैं, उन्होंने कीबोर्ड प्ले किया था। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स मेरे थे। सिंगर सॉन्ग राइटर कंपोजर मैं था, टेक्निकल पूरा काम सर ने संभाला था। जैसे आपने बोला अभी बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था कि सर बैकबोन थे इस एल्बम के। और सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक्चुअली काफी टेक्निकल टर्म सीखे मैंने सर से, जैसे वो क्रॉस और वो आपने सिखाया था ना साइन और क्रॉस, वो वाला साइन याद है सर? आपको याद होगा? हाँ, वो सर ने सिखाया। और काफी चीजें जैसे रिवर्ब कितना होना चाहिए रिकॉर्डिंग में, अब क्योंकि मुझे तो टेक्निकल काम आता नहीं है, मैं पूरा आर्टिस्टिक और ये क्रिएटिव काम में हूँ। मेरा उसमें हाथ तंग है काफी, तो सर से काफी कुछ सीखने को मिला। तो सर से काफी कुछ सीखता रहता हूँ। और इसमें यूकेलेले भी प्ले किया था एक गाने में मैंने, तो वो एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और मस्ती भी करते थे काफी, जैसे सर को चॉकलेट्स बहुत खिलाई मैंने रिकॉर्डिंग सेशन में याद है मुझे। मुझे चॉकलेट्स का, मीठे का बड़ा शौक है। और जब वोकल्स रिकॉर्ड करता हूँ तब तो ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मुलेठी खा रहा हूँ या लॉजेंजल्स हैं, अदरक खाता हूँ बहुत ज्यादा, तो वो गले का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन जब कम वो ये इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये टेक्निकल काम चल रहा है, बाकी ये डिस्कशन चल रहा, तो ऐसे ही मैं काफी, मुझे खाने पीने का बड़ा शौक रहता है उसमें। तो सर हमेशा बोलते हुए थे यार तुम बड़े शरारती हो, मुझे कैविटीज करवा दोगे। याद है मुझे, मानते नहीं। हाँ, ऐसे ही शरारतें भी चलती रहती थी। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा मजा आया। Okay, so Saurabh sir, what do जी, you think of Setu's sir artistic skills and songwriting skills? सेतु इज वेरी टैलेंटेड, जैसा मैंने पहले भी बोला। और इसके जो गाने में मेलोडी है और सोलफुल, आज म्यूजिक में क्या है, सोलफुल जब तक सोल नहीं है तब तक वो म्यूजिक एक तरह से नीरस हो जाता है। Mhm. तो मैं ऐसा समझता हूँ आजकल की जनरेशन जो कर रही है बहुत टैलेंटेड है आजकल की जनरेशन, बट साथ में जो म्यूजिक की जो बारीकियां हैं, जो सोलफुलनेस है, जो मेलोडी पार्ट है, वो भी होना बहुत जरूरी है। तो सेतु के म्यूजिक में मुझे वो सोल लगता है, वो मेलोडी लगती है उसकी वॉइस में, उसके लिखने में। एंड ही इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड पूरा एनग्रॉस होके अपने में वर्क करता है। ही इज डेडिकेटेड टू हिज वर्क। आजकल की जनरेशन जो है वो लॉस ज्यादा है, उसमें पोटेंशियल है, बट उस पोटेंशियल को सही जगह यूज करना, पॉजिटिव वे में यूज करना, आई थिंक ही हैज डन रियली वेल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। So Saurabh sir, it's been 2 years of Kaise Batau Main. So हाँ हाँ। can you please tell your experience working with Setu sir? सेतु के साथ हमेशा ही अच्छा लगता है काम करने में। और इस एल्बम में भी हमें बहुत मजा आया। सेतु ने बताया अभी, जैसे यूकेलेले हमने डबिंग की जी थी, जी। और हाँ, बेस गिटार भी सेतु ने ही बजाया, इलेक्ट्रिक गिटार भी बजाया, गिटार भी प्ले किया। तो इसमें वाइड वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट थे, बट सेतु ने ही उसको परफॉर्म किया, और हम लोगों ने मिलके अच्छे से अच्छा वर्क करने की कोशिश करी। और अ, उम्मीद करता हूँ सबको पसंद भी आया होगा। Absolutely, it was very तो nice video. हाँ, थैंक यू। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और साथ में चॉकलेट्स भी सेतु काफी खिलाता रहा। काफी मस्ती भी करी हमने। तो इट वाज ऑल ओवर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। Okay. So Setu sir, जी। जी। what according to you is the most difficult and easy songs to sing? इजी तो जो लास्ट सॉन्ग था, 8वां ट्रैक जो था, 8 गन है इस एल्बम में, फाइंडिंग द वे। तो Mm-hmm. एक गाने का कंक्लूजन मैंने बनाया था उसमें। तो 1 मिनट का इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग था, तो उसमें ज्यादा कोई हार्ड वर्क लगा नहीं। इजी तो मैं से बोलूंगा फाइंडिंग द वे, जो 8वां गाना था। डिफिकल्ट वैसे तो हर गाना में ही मेहनत करी है हमने, पूरा टीम वर्क था हमारा। मैं थर्ड सॉन्ग जो था एल्बम का, आरजू, उसे कहूंगा डिफिकल्ट, बिकॉज उसमें क्या था कि ये एल्बम जब स्टार्ट किया था तो उससे कुछ टाइम पहले ही माय मदर पास अवे। तो जैसा कि मतलब सर तो जानते हैं, सर ने काफी काउंसलिंग भी करी थी मेरी, काफी आई वाज इन डिप्रेशन, बहुत ज्यादा परेशान था। वो टाइम ही ऐसा था, दौर ही ऐसा था। और आरजू जो गाना था, जो तीसरा गाना था इसका, वो मतलब वैसा है बिल्कुल कि जैसा मैंने बताया था कॉन्सेप्ट एल्बम है, तो वहां पे आके कहानी ये होती है तीसरे गाने में कि प्रोटैगनिस्ट ने प्रपोज किया है अपने लव इंटरेस्ट को, एंड लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल, एंड द लव स्टोरी बिगिंस। तो उसमें बिल्कुल वैसा उस टाइप का था वो, कि वो टिपिकल वो 90s का प्यार, चुलबुलापन एंड ऑल, थोड़ा फ्लर्टेशियस एटीट्यूड। तो उस टाइम में मतलब जब मैं इतने मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा था, तो काफी मुश्किल था।
उसके लिए तो सर ने भी काउंसलिंग करी उसके लिए काफी कि हाँ पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगा था, रीटेक्स वगैरह भी हुए थे काफी, तो बिल्कुल वैसा है वो, आरज़ू है अब तेरी, हाय तेरी ही दीवानगी, एकदम वो चुलबुलापन एंड ऑल, रोमांटिक मूवीज जैसे होती हैं बॉलीवुड की, तो उसमें थोड़ा मसला हुआ था मुझे, बट हाँ ठीक है, पर मेहनत करी, हो गया। You really have a very nice voice. थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया। So I have a set of questions that are common to you both. Okay. So I'll हम्म ask them, and Saurabh sir, you can answer them first. So my first Okay. question is, Saurabh sir, which song is your Mhm. personal favorite among all the 8 songs? वैसे तो all the songs are really melodious, but the one I like is कैसे बताऊं मैं, obviously the title track, and तू जो है is also very nice. तू तू जो जो है मेरे है, साथ है। हाँ, and तू ही मेरे दिल का करार, that is also very nice. जो उसमें एक योडलिंग जैसा फील है, वो बहुत बहुत तू ही अच्छा मुझे किया है। मालूम था, तू ही मुझे मालूम था बोलेंगे, बिकॉज वो आपके पसंदीदा सिंगर हाँ किशोर दा है, हाँ आपको किशोर दा सबसे ज्यादा हाँ पसंद है, हाँ। ये मुझे मालूम था जी जी। जी जी। Can you play something for our viewers, something melodious? मैं एक मेरा पहला एल्बम का गाना बजाता हूँ, which was released in 1999 by Magna Sound. कैसा है जादू, उसको बेला शिंदे एक सिंगर है, उन्होंने इसको गाया था, तो वाओ, मैं दिस इज वन उसका ऑफ माय थोड़ा सा फेवरेट सॉन्ग सर, थैंक यू सो मच, प्लीज 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 सर सुनाइए प्लीज, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, बहुत पसंद है मुझे, कैसा है जादू। कैसा ये जादू हो गया, दिल मेरा ये घायल हो गया, कैसा ये जादू हो गया, दिल मेरा ये घायल हो गया, ख्वाब में आया ये दिल में समाया, तू ही मेरे सनम, आंखों में छाया ये मन को लुभाया, तू ही है मेरे सनम, कैसा ये जादू हो गया, दिल मेरा ये घायल हो गया। Wow. थैंक यू। ऐसा ये नशा छा गया, कोई दिल के यूं पास आ गया, क्यों लगे सब नया नया, जाने कैसा है ये समाना, गम को मिटाया ये जीना सिखाया, तूने मेरे सनम, दिल में छुपाया ये अपना बनाया, तू मेरे सनम, कैसा ये जादू हो गया, दिल मेरा ये घायल हो गया। वाओ वाओ सर, थैंक यू। मजा आ गया सर, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें लिरिक्स भी आपने ही लिखे थे ना सर? लिरिक्स भी मेरी है इसके, हाँ इसमें, लिरिक्स भी आपके ही हैं इसमें, हाँ बिल्कुल जी जी, बिल्कुल, और ये वंडरफुल 21 सर, साल वंडरफुल। पुराना गाना है। दिस सॉन्ग आई कंपोज्ड इन आई थिंक 1994 या 95। ये मैं उसमें देखता था, ये चैनल वी ईटीसी और चैनल एमटीवी पे, भी मैं स्कूल में था, एमटीवी वगैरह पे, हाँ ये काफी आया है, इसमें हाँ सिंड्रेला की स्टोरी पे वीडियो बना दिया है इसमें। आई वाज इन स्कूल, वो मैं देखता था इसको, और बहुत ही अच्छा वीडियो था, हाँ एंड गाना तो खैर माशाल्लाह कमाल का है। हाँ, थैंक जी यू। And Setu सर, sir, यू वेलकम Setu sir, जी। which was your favorite song? अच्छा, एल्बम में मेरे ख्याल में टाइटल सॉन्ग तो है ही, खैर काफी प्यार दिया है लोगों ने, जयपुर की यूथ ने काफी पसंद किया है, टाइटल सॉन्ग तो था ही, और एक का नाम कैसे लूं एक्चुअली, वो ये ना वो कि
खुद के बनाए हुए सारे अच्छे लगते हैं गाने। तू ही अच्छा था, जैसे सर ने बोला नहीं, सुनो ये सारे भी ही इंक्लूड किया मेलोडियस है। हैं सेतु, एंड बट थैंक यू कैसे सर, थैंक यू, बताऊं मैं, और ये बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। मैं भूला नहीं, और ये तू जो है मेरे साथ इसमें थोड़ा वो हाँ। अल्टरनेटिव रॉक ट्राई किया था, वो भी बड़ा पसंद है मुझे। हम्म। तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन हाँ कुछ लीक से हटके किया था तू ही, वो अच्छा था, क्योंकि उसमें पहली बार मैंने किशोर दा से इंस्पायर होके कुछ हम्म। करने की कोशिश करी थी। खैर मैं तो किशोर दा के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, तो कोशिश करी और हो गया, बस ठीक हो गया ठीक ठाक। Okay, sir. So my next question is same common for both of you. So जी। I would like to know your views, or say Saurabh sir. What do you हम्म। think that why is that lack of melody and quality in music is degrading day by day, and why is not soulful and not peaceful, and where are we going wrong? एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम अगर गलत वे में उसको यूज करना शुरू कर दें, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी। Hmm. आजकल इतनी ट्यूनिंग डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिकली आप म्यूजिक को पूरा चेंज कर सकते हैं। हम्म। तो उसको पॉजिटिव वे में यूज करने की बजाय लोगों ने गलत तरीके से उसको यूज करना शुरू कर दिया। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि जो सिंगर नहीं है वो भी अपनी ऑटो ट्यून में वॉइस डाल डाल के उसको ट्यून करके कर रहा है। जब मैंने अपना वर्क शुरू किया था, तब ये कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। तो एक्चुअली आपको उसमें सिंग करना पड़ता था, एक्चुअली वर्क करना पड़ता था। अब इतना इजी हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक लूप्स आ गए हैं, ग्रूव्स आ गए हैं, ऑटो ट्यून से यू कैन करेक्ट योर वॉइस। और तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे उसमें ना ऐसे लोग भी घुस गए हैं कि जिनको म्यूजिक में ज्यादा समझ नहीं है, ज्यादा वो नहीं, तो उसके कारण म्यूजिक का जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है। और आई डोंट नो किस तरह वो लोग पॉपुलर हो जाते हैं, लाइक फेक लाइक्स बढ़वा लेते हैं, या बहुत ज्यादा पीआर में रहते हैं, उसमें मतलब पब्लिक रिलेशंस काफी वो लोग डेवलप कर लेते हैं अच्छा, और उनको बूस्ट मिल जाता है। और एक दूसरी चीज है रैप। वो रैप काफी लोगों को आजकल यूथ को आई डोंट नो व्हाई बट बहुत पसंद आ रहा है रैप। तो मैं समझता हूँ उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जस्ट रिदम, राइम है, वो उसको बोलना सर ने है मेरे और मुंह की बात छीन ली बोलना है। बिल्कुल। तो आई थिंक यहाँ पर यूथ जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, हर तरह का म्यूजिक करना चाहिए, बट उसके साथ कुछ मेलोडी हो, कुछ सोलफुल म्यूजिक करें, आप कुछ क्रिएटिव करें, काम फ्यूजन करें, दूसरे म्यूजिक को आप कोलैबोरेट करें, या कुछ नया सीखें, तो वो आई थिंक ज्यादा बेनिफिशियल होगा आजकल की यूथ के लिए। Okay, and Setu sir, what about your views? देखिए टेक्निकल तो जैसे सौरभ सर ने बहुत सही बात बोली कि अगर हम टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इट विल क्रिएट ब्लंडर्स। जैसे ऑटो ट्यूनर का है, जैसे आजकल हर कोई जिसको म्यूजिक का इल्म नहीं है, जिसको मतलब जिसने कभी गाना नहीं गाया, सुर ताल की नॉलेज नहीं है, वो भी गा रहा है ऑटो ट्यूनर लगा के। मतलब सिंगर्स के अलावा हर कोई गा रहा है, वही चल रहा है। जैसे एक बहुत बड़ी बात है कि ठहराव नहीं है आजकल के जनरेशन में। वो ठहराव बहुत जरूरी है जिंदगी में, आपके जहन में, आपकी क्रिएटिविटी में। तो आजकल शॉर्टकट के पीछे हैं सारे। 2 मिनट में वायरल होना है। पहले लोग वायरल से मरते थे, अब वायरल होने के लिए मरते हैं, है ना? तो मतलब ये बहुत बड़ा मसला हो गया है। प्लस इंडिपेंडेंट म्यूजिक को खत्म करने की कोशिश करी गई। इसके लिए पायरेसी भी जिम्मेदार है सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पायरेसी की वजह से भी हुआ है बिल्कुल, काफी। बिल्कुल। हाँ, पायरेसी की वजह से भी हुआ है। पायरेसी तो मीन्स लाइक जैसे जो डिजिटलाइजेशन म्यूजिक का हो गया है, वो मतलब हम्म, एक तरह से अच्छा भी है, आर्टिस्ट का वो राइट्स प्रोटेक्ट करता है, बट उस पायरेसी उससे बढ़ गई है काफी। लाइक जी MP3 फॉर्मेट हर जगह अवेलेबल है आजकल। एक तरह से जी। अच्छा भी है और बुरा भी है, लाइक आर्टिस्ट का और कंपनीज वगैरह इसलिए काफी लॉस में चली गई, क्योंकि म्यूजिक को लोग लाइक रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे इस वजह से, क्योंकि पायरेसी हो जी गई, आप शेयरिंग बढ़ गई है। उससे पॉपुलैरिटी तो बढ़ती है, रीच बढ़ती है, बट स्टिल जो रेवेन्यू का पार्ट है वो कंपनीज फिर कम इंटरेस्ट देती हैं, तो इसमें ऑक्यूपेशन वगैरह जो आपको अपॉर्चुनिटीज हम्म। होती हैं वो काफी कम हो जाती जैसे मिड 2000s तक याद है मुझे कि वो हम लोग वेट करते थे, हम लोग बैठ के कि वो ये वाला गाना आएगा, फला गाना मेरा फेवरेट गाना है। अब यूट्यूब आ गया, अब हमारे पास में ऑप्शन है खोलने का, लेकिन भीड़ इतनी आ गई है ना, वो जिस तरह से टेक्नोलॉजी का और डिजिटलाइजेशन का जो मिसयूज हो रहा है, तो भीड़ इतनी आ गई है। आवाज मेरी आ रही है? बीच में कट गया था है। शायद। वो मेरे कॉल आ गया था, वो मैंने कट किया, इसलिए वो अच्छा अच्छा, बीच बीच में जी। हो गया था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसा हम लोग 90s में, मिड 2000s तक था कि हाँ। गाने का वेट करते थे हम लोग म्यूजिक चैनल लगा के कि ये गाना आएगा। अब अपने पास फैसिलिटी है पूरा यूट्यूब खोल के,
हम आराम से देख बिल्कुल। सकते हैं, लेकिन वो भीड़ इतनी बढ़ गई है ड्यू टू जो जैसा सर ने कहा कि वही टेक्नोलॉजी का वही मिसयूज हो वही रहा है। हर कोई गाने लग तो गया है, हर कोई म्यूजिक कर रहा है और हाँ, सीखना बंद कर दिया है लोगों ने। सीखना कम कर दिया वही लोगों ने, जैसे बहुत जरूरी है, जो हमारी रूट्स है एटलीस्ट बेसिक्स तो आप सीखो, देन आप कुछ भी एग्जैक्टली करो। तो वो उसमें क्या है बेसिक ना जो सीखना बंद रियल करने के लिए हम डायरेक्ट स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसको ऑटो ट्यून से हम सही कर लेंगे, लूप रिदम जी से जी जी ट्रैक बन जाएगा, दैट्स इट। वही। वो मेहनत तो उसमें एक्चुअली जो करते थे यूथ, जो हम हम्म लोग ने मेहनत करी हुई है और खैर अभी भी कर ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अभी भी। तो वो अरे है कि वो आजकल यूथ नहीं कर रहा है मेरे मेरे हिसाब मेरे ख्याल से। तो वही जो बहुत भीड़ हो कम गई है उससे रियल टैलेंट दब जाता है काफी, ये कर प्रॉब्लम जाता होती है है डेफिनेटली। काफी ज्यादा। एंड लिरिक्स में भी अब देखिए कोई सीखना चाहता नहीं है, और हुँ, तलफ़्फ़ुज़ पे ध्यान नहीं है और पढ़ना नहीं चाहते बिल्कुल, हैं लोग बाग काफी, तो सीखना पड़ता है, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती है। ये लिमिट नहीं बहुत होती। एक प्रॉब्लम है, इस वजह से हमें है भी ये। आज लगता है कि अभी तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तो हमने कुछ नहीं किया। अपने लाइक फादर को देखता हूँ या और लोगों को, मैं म्यूजिशियंस को देखता हूँ, उन्होंने जितना रियाज़, जितनी मेहनत और जितना स्ट्रगल हुँ, किया है इस फील्ड में, हम लोगों ने शायद उसका 0.1% भी नहीं किया होगा। जी, जी। तो हुँ, वो लगता है कि अभी कितना और करना है, शायद एक लाइफ कम पड़े इसके लिए। बट हुँ, हुँ। आजकल की जनरेशन को देखते हैं तो बड़ी डिप्रेशन हो जाता है कि ये तो समझते ही नहीं कुछ मेहनत को, और उसको कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं देते कि चलो यू आर भाई गुड, एक आई एम करना है, कूल, दैट्स वो थोड़ा वो हाँ, है ना, उस तरह से। बस बस वही है। Okay. ठहराव नहीं है जैसा मैंने कहा वो, ठहराव बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। बहुत एक ज़रूरी है। क्रिएटिविटी के लिए। जी। हाँ, So my next question is, can you please tell हुँ। our viewers and your fans about your upcoming projects, and are you planning to work with you with each other again in future? यस डेफिनेटली मैंने सेतु से इनफैक्ट डिस्कस भी किया था, लाइक खुद का एक यूट्यूब चैनल हम लोग ओपन करने का सोच रहे हैं, एंड काफी फ्यूचर प्लान्स भी हैं। बट अभी ड्यू टू अनफॉर्चुनेटली कोविड का जो सिचुएशन हुई, इससे सारा सिनेरियो सब डिस्टर्ब हो गया। तो अब डेफिनेटली थोड़ा आई थिंक अभी कुछ मंथ्स में ये सिचुएशन जैसे ही ओवर होगी तो विल डेफिनेटली कम अप विद न्यू प्रोजेक्ट्स एंड न्यू कुछ क्रिएटिव हम लोग काम करेंगे एक साथ मिलके वापस से। जी। मैं मेरा जो उम्मीद नेक्स्ट सोलो करें एल्बम था वो भी प्लान कर रहे थे, गर्दिश हम लोग वो भी प्लान कर रहे थे, बिल्कुल, बट वही वो बिल्कुल। कोविड की वजह से एक गाना हमने कर कोविड भी दिया की वजह रिकॉर्ड, से भी हाँ, एक वो गाना कर पूरा भी चुके थे हम इनफैक्ट कर भी उसका। चुके हैं हम लोग उसको। बट ये ब्रेक कितना अनफॉर्चुनेट हो गया, पूरा वर्ल्ड इससे कोविड की वजह से ठहर सा गया है एक तरह से, और अब आई बिल्कुल, थिंक बिल्कुल। थोड़ा टाइम और लगेगा इसको रिवाइव होने में वापस नॉर्मल लाइफ में सबकी। Okay. हुँ, So I have a last question. This is the last question for the interview, and ओके। जी। it's a very important question. What are your inspirations, and basically what do you want, and what do you give inspiration to the youth and your fans and everyone, every viewers and music composers and music who are related to music? What you want to say to them? देखिए इंस्पिरेशन तो मेरी इंस्पिरेशन जो है मेरे फादर, अपार्ट फ्रॉम माय फादर, पंचम जैसे मैंने बताया था, आर डी बर्मन जी, मदन मोहन जी या शंकर जयकिशन जी, इनके जो म्यूजिक आज भी हम सुनते हैं, फिल्म म्यूजिक, वो बहुत ही मुझे इंस्पायरिंग लगता है और वो स्टे कर रहा है। आप देखें मोस्टली जो रिमिक्सेस हैं वो आर डी बर्मन जी के, तो ही वाज बियॉन्ड हुँ, टाइम। तो मेरा भी ऐसा ही है सोचना कि हमेशा हम लोगों को फ्यूचर का ध्यान रखते हुए कंपोज करना चाहिए, ऐसा म्यूजिक क्रिएट करना चाहिए जो बाद की जनरेशन भी उसको सुने, और उसको ऐसे उसमें हमें स्ट्रक्चर करना चाहिए कि वो म्यूजिक जो है कभी एज ना हो, कभी लोग उसको बोर ना हो उसको सुनने से, और हमारी जो रूदारी है, हमारा सोलफुल जो सोलफुलनेस है वो बनी रहे। तो यूथ को भी ध्यान रखना चाहिए, साथ में हमारा जो ट्रेडिशन है, जो पुराना चलता आ रहा है, वो उसको भी हमें मेंटेन रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। यूथ भी तभी इंस्पायर होगा जब हम उसको ऐसे उसमें पैकेज करेंगे कि यूथ भी उससे अट्रैक्ट हो, और साथ में हम अपनी बात जो पुराना हम जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उसको भी हम मेंटेन करें। तो आई थिंक इसी यही हमें ज़रूरत है, इस तरह के वर्क और करने की। Okay, and Setu sir, what message do you want to give to aspiring musicians? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप बी ओरिजिनल, जैसे सिंगर्स को भी देख रहा हूँ मैं, वो मतलब ये नहीं कि मतलब जिसका टाइम चल रहा है आप उसको फॉलो करिए। तो मतलब नहीं, फॉलो करना चाहिए, पता है, इंस्पायर करना, लेकिन कॉपी मत करिए। जैसे मैं देख रहा हूँ कि मतलब लोग कॉपी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो शॉर्टकट के चक्कर में, जैसा मैंने कहा ना कि वो शॉर्टकट की आजकल प्रॉब्लम हो रही है, ठहराव नहीं है और सीखना बंद कर दिया लोगों ने।
जैसा सर भी कह रहे थे, सीखना चाहते नहीं है, सक्सेस चाहिए, लेकिन सीखना मत छोड़िए। सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखते रहिए एंड फॉलो योर ड्रीम्स। ये थोड़ा जिद्दी होना अच्छा रहता है, अगर आप अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं तो उस जिद को पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी और आपको सीखना पड़ेगा काफी कुछ। सीखना मत छोड़िए, ये बहुत अहम चीज है। सर जाते जाते कैन यू प्लीज सिंग 2 लाइन्स ऑफ कैसे बताऊं मैं फॉर एवरी फैन ऑफ योर्स? जी जरूर। आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक सर, बड़ा मजा आता है गाना रिकॉर्ड करते हुए। हाँ, बिल्कुल। और इस गाने में जो बीच में वो लीडिंग पार्ट्स हैं गाने के, वो सर का हम्म, आइडिया था। सर ने मुझे बोला था कि इसमें इस तरह से करो, पर अरेंज करेंगे उसको। तो दैट हम्म, रियली मेड द सॉन्ग ब्यूटीफुल। उसमें हम्म। जो बीच में आप ऑडियंस सुनते हैं, ये दिल तो टिंग 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 टिंग, वो जो बीच में है, तो सर ने बोला ऐसे कुछ बजाओ, तो उसमें वो पूरा सर का था इसमें। ये दिल तो नादा है, सुनता किसी की ये कहा ओ जाना, तू सुन ले। हाय दीवाने दिल की दास्तां, कैसे बताऊं मैं, कैसे समझाऊं मैं, तू ही तो मेरा है जहां। तुझसे ये कहना है, संग तेरे रहना है, आपस मेरे जाने जा। ये दिल तो नादा है, हो सुनता किसी की ये कहा। बाहों में तेरी सनम, आज हम क्यों पिघलने लगे, एहसास मेरे सनम मुझसे ही कहने लगे, आगोश में तेरे जाने मन, मुझको अब रहना है, दर्द जुदाई का सितम मुझको नहीं सहना है। कैसे बताऊं मैं, कैसे समझाऊं मैं, तू ही तो मेरा है जहां। तुझसे ये कहना है, संग तेरे रहना है, आपस मेरे जाने जा। वाओ। Very nice, Setu. Very nice. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Okay, so thank you so much, sir, Setu sir, and thank you so much, Saurabh sir. It was a golden opportunity for News Cues India to take your interview, and thank you so much for taking out time for us from your busy Most schedule. welcome. Thank Most you so welcome. much, बहुत sir. बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। Okay.